हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। कल अमेरिकी मार्केट में कुछ ऐसा हुआ कि भैया सोशल मीडिया पे एक ही बात कही जा रही है कि क्या मंडे को हमारा इंडियन मार्केट ब्लैक मंडे बनने वाला है क्या। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट आ सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे प्यारी चीज, हर एक चीज को डेटा बेस पर समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपका डर दूर हो सके। एंड रिक्वेस्ट है, देखो क्या होता है जब भी मार्केट में गिरावट चलती है ना, तो कुछ ऐसी बातें होती है जिससे नए लोग डरते हैं। बट प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा, तभी लास्ट में फाइनल समरी बना पाएंगे। क्योंकि कहीं पे भी अच्छा हो तो बुरा भी होता है, कहीं पे बुरा हो तो भी अच्छा होता है। तो हर चीज को जब मिलाते हैं तभी पूरी फिल्म बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन पहली बार आए तो फॉलो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ। तो कई दिनों से हमारा इंडियन मार्केट गिर रहा था, तो सबके मन में सवाल था भैया इंडिया ही क्यों गिर रहा है, अदर कंट्री का मार्केट क्यों नहीं गिर रहा है। तो फाइनली खबर आ गई कि यूएसए में फ्राइडे को चारों तरफ लाल लाल हो गया। यूएसए के मेजर चार्ट इंडाइसेस में जबरदस्त बिकवाली देखी और 1.5 से 2% तक की गिरावट हुई। तो भैया ओवरनाइट ऐसा कौन सा बम फूट गया अमेरिका में जो ऐसा हो गया, ठीक है। या ट्रंप ने कौन सा तूफान मचा दिया। क्योंकि भैया ट्रंप तो कह रहे हैं कि भैया हम अमेरिका को वापस से प्राउड बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, हम टेरिफ खेलेंगे, ऐसा हमारा अमेरिका ग्रेट बनेगा। तो फिर क्यों गिरा, राइट है ना। और चूंकि अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जिसका इंपैक्ट हर जगह आता है, हम पे तो आता ही आता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है कि फ्राइडे को अगर आप देखो तो S&P 500 जो कि अमेरिका का एक मेजर इंडेक्स है 1.7% तक गिर गया, जो पिछले 2 महीनों के सबसे बड़ा लॉस है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी 1.7% गिरा। नेस्डेक कंपोजिट तो सीधा 2.2% नीचे आ गया, राइट। तो पैनिक तो होना था। ऑलरेडी इन्वेस्टर के मन में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लेकर काफी टेंशन हो रहा है। मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि यूएस की इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जा रही है और टैरिफ और गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर लोगों में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है। और मार्केट में जब जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है तब तब क्या होता है, मार्केट निगेटिव रिएक्ट करता है। वैसे मार्केट गिरने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि बहुत सारे इकोनॉमिक डेटा हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट है, जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि मैं डेटा के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। और लास्ट में मैं सारे इंडाइसेस के चार्ट भी दिखाऊंगा। तो उस चार्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो चार्ट आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो पहला है यूएस बिजनेस एक्टिविटी रिपोर्ट। ये बताती है कि यूएस का बिजनेस एक्टिविटी ऑलमोस्ट भैया गिर रहा है। मतलब बिजनेस ग्रोथ अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो पिछले 17 महीनों के लोएस्ट लेवल पे आ चुका है। तो भैया बिजनेस ग्रोथ अगर लोएस्ट लेवल पे आ जाए तो कोई भी देश कहां से तरक्की करेगा। हमारे इंडिया में भी तो यही हुआ था, कंपनियों के रिजल्ट क्यों गिरे थे, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ ही रुक गया था, राइट। दूसरा कंज्यूमर सेंटीमेंट रिपोर्ट। अब यहां पर एक सर्वे हुआ है, उसमें सर्वे के मुताबिक यूएस के कंज्यूमर इन्फ्लेशन यानी जो पब्लिक महंगाई है वो बढ़ने की उम्मीद हो रही है, जो उनके खरीदने की कैपेसिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। हमारे इंडिया में क्या हुआ, यही तो हुआ। हमारे इंडिया में लोगों का खर्च करने का कैपेसिटी इफेक्ट हुआ। तो यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट इंडेक्स फरवरी 2025 में 64.7 था, जो जनवरी में 71.7 था। तो ये डेटा इंडिकेट करता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। अब रिलेट करो हम इंडिया से कैसे, हमारे इंडिया में भी यही हुई, बिजनेस एक्टिविटी स्लो हुई, लोग महंगाई बढ़ा तो लोग खर्चा नहीं कर पा रहे थे, सब चीजें रिलेट हो रही है। तीसरा होम सेल का रिपोर्ट, रियल एस्टेट सेक्टर भी इफेक्टेड है क्योंकि हाई मॉर्गेज रेट और महंगी प्रॉपर्टी की वजह से लोग घर नहीं खरीद पा रहे। यूएसए में एग्जिस्टिंग होम सेल जनवरी 2025 में 4.9% गिरकर सीजनली एडजस्टेड एनुअल रेट 4.08 मिलियन हो गया, जो पिछले 7 महीने का सबसे बड़ा गिरावट है। और ये मार्केट एक्सपेक्टेशन पता है कितनी थी, 4.12 मिलियन से कम। तो आप ये समझ लो कि भैया फिर कहानी वही गड़बड़। तो इंसान घर क्यों नहीं खरीद पाएगा, या तो हाथ में पैसे ना हो, या लोन महंगा हो, तो ये कई सारी चीजें। तो ये चीजें दिखाती है कि भैया यूएस की इकोनॉमी एक क्रूशियल फेज में है जिसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। क्योंकि देखो क्या होता है, चीजों को हैंडल करना आसान होता है जब हमें पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जब अनसर्टेन हो जाए तो किसी भी चीज को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पता ही नहीं चलता कब कहां से आके एक घुसा पड़ेगा और इंसान गिर जाएगा। बस इंसान ऐसे 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 आगे पीछे देखता रह जाता है, बट चीजें पता नहीं चलती। और ऐसा मोमेंट सबसे
क्रूसियल होता है, सबसे डेंजर होता है। और वही डेंजर के कारण कल मार्केट भी जो गिरा वो इसी तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो यहां पर जो मजेदार चीज है कि मतलब लोग भी जो ब्लैक मंडे टाइप से रिलेट कर रहे थे वो यही रिलेट कर रहे थे कि देखो ये जो चीजें अमेरिका में गिरा ना कल, मतलब कहीं से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरीके से अमेरिकी मार्केट गिरेगा। बट इंडियन मार्केट में क्या हुआ, मैं इंडियन मार्केट का चार्ट आपको दिखाता हूं। तो चार्ट देख लेते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि निफ्टी क्या है, एक मेजर मेक और ब्रेक पे खड़ा है, जहां पे 22,700 का एक मेजर लेवल बन रहा है। अगर बैंक निफ्टी पे आओगे तो 47,800 का है। निफ्टी 500 पे आओगे तो भैया 20,300 का है। स्मॉल कैप पे आओगे तो जो लो लगा है 14,000 के करीब का वो है। और मिड कैप पे आओगे तो अगेन इसका जो लेवल है 17,700 का है। तो ये एक बहुत मेजर क्रूशियल लेवल बन रहे हैं जो आपको बहुत ही ध्यान से ध्यान रखना है, जहां से इस लेवल से आपको बहुत ही मेजर, चाहे बाय का हो या सेल का हो, मेजर गेम बनने वाला है। लेकिन कैसे कर पाओगे? तो 25 फरवरी से शुरू हो रही है हमारी स्मार्ट मनी क्लास। देखो अगर आप प्रॉफिट में हो ना, आपको हमारी क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप नुकसान में हो या मार्केट में पहली बार आए तो सेबी का डेटा देख लो, 10 में 9 लोग लॉस में। तो अब आपको अपनी मेहनत की, खून पसीने की कमाई को डुबाना है या कमाना है, सेकंड अर्निंग करनी है, ठीक है? तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सब करोगे, क्रिप्टो में भी करोगे, कमोडिटी में भी करोगे, गोल्ड में बुल रन चल रहा है, लोग पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये बिना सीखे नहीं, टिप पे तो कोई कमा नहीं पाया है, ये तो लिख के ले लो, ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, इस वीडियो को संभाल लेना। अगर आपको लगता है कि फ्री टिप पे आप पैसा कमा लोगे, इधर उधर की टेलीग्राम और ये वो से आप पैसा कमा लोगे, तो जिंदगी की बहुत बड़ी गलती है। सारी दुनिया पैसा डुबा रही है, वो आपको भी पता है। तो भैया जान लीजिए। जिससे आप समझ पाओगे, ठीक है? तो जैसा कि चार्ट से आप देख लिए कि कहानी किस तरीके से मेजर लेवल पर खड़ी है, तो अब हम आगे समझते हैं। तो जैसा कि 3 रिपोर्ट के बारे में मैंने बताया था कि यूएसए का बिजनेस ग्रोथ पिछले 17 महीनों में स्लो, कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन है, होम सेल डाउन है, ये तीनों फैक्टर इंडिकेट करते हैं कि स्लो डाउन के चांस है। और इसका सीधा असर इंडिया पे भी पड़ेगा, क्योंकि इंडिया यूएसए को एक्सपोर्ट करता है। और अगर यूएसए में स्लो डाउन आएगी तो कंजप्शन भी स्लो होगा, मतलब इंपोर्ट कम करेगा यूएसए, और इसका सीधा असर इंडियन सेक्टर पे पड़ेगा। यूएसए अब कौन सा, जैसे आईटी, तो भारत का आईटी सेक्टर अपनी रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा कहां से लाता है? यूएस क्लाइंट से लाता है, राइट? अगर यूएस कंपनियां ही अपनी स्पेंडिंग को घटा देंगी तो टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, उसमें प्रेशर दिख सकता है। और यहाँ पे मैं बता दूं 2018-19 में जब टैरिफ वॉर चल रहा था तो 4.5% गिरा था आईटी इंडेक्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करते हो, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट यूएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट $22.4 बिलियन हो गया। तो अब आप समझ लो कि कितने बड़े लेवल पे है। तो अगेन स्लो डाउन होगा तो अगेन इंपैक्ट दिखेगा। फार्मा सेक्टर अगर हम कहें तो 31% हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगेन अगर यूएस अपने हेल्थ केयर स्पेंडिंग में कट करता है या किसी तरह की भी कहानी करती है तो अगेन इंपैक्ट आएगा। टेक्सटाइल मार्केट यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, अगेन यहाँ पे कुछ होता है तो इंपैक्ट आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो दिख रही है कि भैया अगर अमेरिकी मार्केट में गिरावट कंटिन्यू हुई, क्योंकि हमारा मार्केट अगर ऐसे देखा जाए तो मोटा मोटा हम लोग बात करते हैं कि जितनी भी चीजें बुरी होनी थी निपट गई, 80% हम गिर गए, 20% बचा है, खाली ट्रम्प की कहानी बची है। अब इसी ट्रम्प की कहानी में ये दुख दर्द निकल के आ रहा है। तो अब ये दुख दर्द कितना झलेगा देखने वाली बात है, क्योंकि चार्ट में मैंने आपको दिखाया था 22,800 का क्लोज बेस का लेवल है, 22,700 के नीचे कमजोरी वाली बात मैंने आपको दिखाई। तो इस तरीके से ये सारे मैटर क्या हो रहे हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से निकल के आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। क्रूशियल क्यों होने वाला है? क्योंकि इतना जो पैनिक सेलिंग आया है, देखने वाली बात होगी कि क्या हम भी इतना ही क्रूशियल पैनिक सेलिंग लेते हैं, या हम अमेरिका से इफेक्ट नहीं होते हैं, या मामूली इफेक्ट होते हैं। मामूली इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि मैंने पहले ही बोला 80% हम इफेक्ट ले चुके हैं, हमारे हाथ में सिर्फ 20% बचा है। लेकिन अगर अमेरिकी मार्केट की तरह ताश की पत्तों की तरह ढहे तो उस कंडीशन में अमेरिकी मार्केट भी गिरेगा तो हम आगे ढहेंगे। लेकिन अगर हमने हल्का इंपैक्ट लिया तो ये रहेगा कि नहीं भैया हम ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुके हैं, इसलिए अब ज्यादा गिरावट की चांसेस नहीं बन रहे। तो अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि भैया हम फिर से बोलते हैं, जितना टेंशन लीजिएगा, पैनिक लीजिएगा, आप अपने गलत डिसीजन की तरफ जाइएगा। सिर्फ आप ये समझ के चलिए 4 साल हुई नॉन स्टॉप रैली, मार्केट में गिरावट, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट सब बनता था वही हुआ और वही हो रहा है।
ये होने में, चूंकि मैं फिर से 20% वाली बात बोलूँ, ये जो 20% होगा यही होगा आपके लिए बहुत ही अग्नि परीक्षा का वक्त, और ये अग्नि परीक्षा जो देकर निकलेगा वो बनाएगा एक अच्छा पोर्टफोलियो अगले 3 से 5 साल के लिए। और जो इस अग्नि परीक्षा में फेल हो गए वो खत्म, मार्केट से खत्म। और इसीलिए 2024 के अगस्त नवंबर के पास में जब हमने वीडियो बनाई थी, हमने कहा था 2025 रिटर्न नहीं देगा। लोगों ने बड़ी गालियां दी थी, वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे लाइव, आप चेक कर लेना। फिर हमने टाटा की एक फंड मैनेजर को बुलाया था, उन्होंने भी कहा कि 2025 रिटर्न नहीं देगा, लोगों ने उनको भी गालियां दी। तो कहानी क्या है? कहानी यही है कि मार्केट में जब बुल रन चलता है ना, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनको बस चारों तरफ हरियाली दिखती है, और चारों तरफ उनको हरियाली दिखाने वाले भी लोग दिखते हैं, और वो हाइप पे फंसते हैं। फिर उनको लगता है कोई दूसरा सच बोल रहा है तो वो बेवकूफ है। जैसे पराग पारेख वालों ने भी बोला था हम कैश पे बैठे, लोगों ने उनको भी गालियां दी। तो भैया हम लोग अपने 20 साल का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब करेक्ट एक टाइम आया जहां हम कहते हैं बस 20% का दुख सह लो, तो वो हीरा निकलोगे जिसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो आई विल रिक्वेस्ट, डरना मना है, सिर्फ 20% की कहानी है जिसको हम टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन करो, वहां पर हम इस तरह की चीज़ों को बहुत डिटेल में एलोबरेट करते हैं टाइम बेसिस पर, आपको बहुत हेल्प होगी। बाकी बस इस वीडियो को घर घर शेयर कर दो और लोगों को भी समझ में आए कि चल क्या रहा है, और डरना नहीं है क्योंकि सिर्फ 20% का दुख और सहना है। क्या आप विश्वास करते हो? कमेंट में बताइए। थैंक यू।